हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज मैं रीजनिंग एबिलिटी में डिस्कस करने वाला हूँ वर्ड फॉर्मेशन का पार्ट 2। वर्ड फॉर्मेशन का पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपसे टाइप्स के बारे में बताया था कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी की प्रैक्टिस आज की क्लास में कराने जा रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जो मैंने टाइप्स आपको बताए थे, कैन बी फॉर्म्ड, कैन नॉट बी फॉर्म्ड, हो चुके थे। तो आज मिसलेनियस क्वेश्चन भी होंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको क्लियर ही नहीं होगी कि कैन बी वाला क्वेश्चन है या कैन नॉट बी वाला है। तो उनमें दोनों पैटर्न को चेक करने के लिए आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ध्यान से सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे मेंशन है कैन नॉट बी फॉर्म्ड, तो ये इजी हो जाता है। लेकिन जिस क्वेश्चन में कैन बी और कैन नॉट बी दोनों ही मेंशन होता है, उसको बोलते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा कि कैन नॉट बी अगर मेंशन है तो क्वेश्चन ईजी है आपके लिए। तो ध्यान से देखते हैं कौन सा पार्ट नहीं बन रहा है हमारा। ROAR, अब नोटिस करिए, R है, O है, A है और फिर से R है। देखिए मैच कर रहा है, ये तो बन जाएगा। और कैन नॉट भी पूछा है, दैट मीन्स कि ये तो आंसर नहीं होगा। फिर अगले ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, ग्रुप पूछा गया है। तो बहुत ध्यान से देखिए, क्या ग्रुप हमारा बन रहा है। देखिए G है, R है, O है, U नहीं है। तो U ना होने की वजह से ये ऑप्शन नहीं बन सकता। और हमसे पूछा गया था कैन नॉट बी फॉर्म्ड, तो नेचुरल सी बात है, हमारा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हमारे हाथ में आ चुका है, तो बी आंसर एकदम परफेक्ट होगा, क्योंकि ग्रुप के बेसिस पे GROU नहीं है, यू की वजह से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नोटिस करिए, हमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए चेक करा, बी चेक करा और आंसर आ गया। बी के बाद सी और डी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये क्लियर है क्वेश्चन में कि कैन नॉट बी मेंशन है। दैट्स वाई हमारा टाइम सेव हो जाएगा। लेकिन जिस क्वेश्चन में कैन बी और कैन नॉट बी दोनों मेंशन होता है, वहां पे क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना होता है और समय ज्यादा लगता है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इस बार क्वेश्चन में क्या मेंशन हो रहा है और किसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ भी मेंशन है कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो जो भी कैन नॉट बी फॉर्म वाले क्वेश्चन हैं या कैन बी फॉर्म वाले क्वेश्चन है, वो ईजी होते हैं कंपैरिजन मिसलेनियस में, ध्यान रखिएगा। तो बहुत ध्यान से सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है सुपर, SUPER मैच कर रहा है, ये तो बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, WOMEN ये भी बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं WORM ये भी बन जाएगा। नोटिस करिए, लास्ट ऑप्शन ही बचा है ROM ए की वजह से ये ऑप्शन नहीं बन रहा है। नोटिस करिए, ए की वजह से ये एलिमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। तो आपको ये क्लियर हो गया है कैन नॉट बी चीज क्या है। और बहुत इजी पार्ट है, वर्ड फॉर्मेशन बहुत टफ नहीं है और एग्जाम में पूछा गया है। तो ये एक ऐसा पार्ट है जो आपकी मेंटल दिमाग की एक्सरसाइज करा रहा है। नोटिस करिए, ये ब्रेन की एक्सरसाइज करा रहा है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि कौन सा आंसर बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है, क्या लॉजिक है उसके ऊपर। देखिए रीजनिंग का मतलब ही यही है, आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज। आप जितने क्वेश्चंस लगाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, कैन नॉट बी फॉर्म्ड के ऊपर पूछा गया है। तो बहुत ध्यान से देखते हैं कि कौन सा नहीं बन रहा है हमारे सामने। सबसे पहले दिखा है नेशन, ऑप्शन दे रखा है NATIO और N। देखिए 2 बार N आ गया और हमारे पास क्या ऑप्शन में 2 बार N है। देखिए तो आंसर ए हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट ही सही हो गया। नोटिस करिए, और क्या हमें ऑप्शन बी सी डी की चेक करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। आंसर ए हमारा बन चुका है, कि क्वेश्चन कह रहा था कैन नॉट बी फॉर्म्ड, और कैन नॉट फॉर्म के बेसिस पर आंसर ए एकदम परफेक्ट है। दैट्स व्हाई। लेकिन हम ये जान लेते हैं कि क्या बी और सी डी बन रहे हैं, इस बात को चेक भी कर लेते हैं। लेकिन एग्जाम हॉल में आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है कि आपका ए आंसर जब बन चुका है तो दूसरे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में मैं यहां पर कैन बी लगा देता या कैन नॉट बी, ये दोनों चीजें मेंशन कर देता, तब आपको पूरा क्वेश्चन चेक करना पड़ता। क्योंकि उस केस में एग्जामिनर क्या था, विच कैन बी और कैन नॉट बी फॉर्म्ड, या तो बने या तो ना बने। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो मुझे पूरा क्वेश्चन चेक करना पड़ता, याद रखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में डिफरेंस एग्जामिनर किस तरह से करता है। और जब मैं पूरा क्वेश्चन चेक करता तो नेचुरल सी बात है, समय ज्यादा लगता। तो जरा ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो CATION, देखिए CATION नेचुरल सी बात है बन रहा है। लोकल देखते हैं LOCAL, देखिए LOCAL ये भी बन जाएगा। 2 बार L आ रहा है लेकिन मैच हो रहा है। फिर लास्ट ऑप्शन है एक्शन, तो देखिए ACTION मैच कर रहा है, ये भी बन जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। देखिए इस बार कैन और कैन नॉट बी
दोनों वर्ड यूज करें तो इसको बोलते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। तो मिसलेनियस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, देखिए ऑप्शन की हेल्प से टैकल करना है, लेकिन ऑप्शन को आपको इसमें चेक करना है कि वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो टिक और नहीं बन रहा है तो क्रॉस। लेकिन आप टिक लगाने का मतलब ये नहीं कि वो आंसर हो जाएगा, टिक लगाने का मीनिंग ये है कि वो बन रहा है। तो उसके बाद आप फैसला कर पाएंगे कि किसकी मेजॉरिटी है। दैट मीन्स कि अगर 2 क्रॉस आ चुके हैं तो और 1 टिक आ रहा है तो इसका मतलब कैन बी वाला क्वेश्चन है, और अगर 2 टिक आ चुके हैं और 1 क्रॉस आ रहा है इसका मतलब कैन नॉट बी वाला क्वेश्चन है। तो ये चेक करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कैन बी वाला है कि कैन नॉट बी वाला क्वेश्चन है। इसी को बोलते हैं मिसलेनियस पैटर्न। तो ध्यान से सॉल्व करते हैं। नोटिस करिए, पी मैच कर रहा है, फिर ई मैच कर रहा है, फिर पी और फिर टी आई सी मैच कर गया, तो ये वाला हमारा टिक हो जाएगा। दैट मीन्स क्यों? क्योंकि ये बन रहा है। अब ध्यान से देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी पर ध्यान दे देते हैं। नोटिस करिए, ऑप्शन नंबर बी पर हम आ गए तो यहाँ पे देखिए 3 बार पी है। क्या हमारे पास क्वेश्चन में 3 पी है? और इन 3 पी की वजह से ये वाला नहीं बनेगा, तो एक टिक हो गया, एक क्रॉस हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी फैसला करेगा कि आंसर होगा क्या। बहुत ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, नोटिस करिएगा। देखिए वी ई, देखिए वी हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल है, नोटिस करिए बिल्कुल है, ई भी है और सी अवेलेबल है, बिल्कुल है, ध्यान से देखिएगा। फिर टी ओ आर, टी भी अवेलेबल है, ओ भी अवेलेबल है और आर भी अवेलेबल है। दैट मीन्स कि इस पर टिक लग गया, और ये टिक इस बात का इंडिकेशन होता है कि फर्स्ट वाला भी सही है, सी वाला भी सही है, तो डी वाले पर भी टिक लगेगा और ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। देखिए आप अगर ये डी वाला आप चेक ना भी करें तो भी आंसर हमारा बी होगा, ये कंफर्म हो चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि नोटिस करिए, ए वाला टिक है, सी वाला टिक है, तो नेचुरल सी बात है डी वाले पे भी टिक ही लगेगा, और 3 एलिमेंट फ्रेम होंगे और एक नहीं फ्रेम होगा, वही हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखते हैं लास्ट वाला भी, आर ई एस टी, देखिए साफो साफ दिख रहा है, आर ई एस टी ये फ्रेम हो जाएगा, तो इस पर टिक लग गया। तो नेचुरल सी बात है आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी होगा, जो कैन नॉट बी पूछा गया है। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था? कैन नॉट बी पूछा है, ये चीज अब ये क्लियर हो गई होगी। तो आई होप ये समझ में आया कि कैन और ऑब्लिक कैन नॉट बी लगाओ तो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है कंपैरिजन नॉर्मल क्वेश्चन से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न पर है जिसमें कैन और कैन नॉट भी दे रखा है। अब देखिए जब जब कैन और कैन नॉट भी दोनों ऑब्लिक में लगे हों तो क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकन होगा, बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा और क्रॉस और टिक के बेसिस पे सॉल्व करिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जरा देखते हैं कि क्या ये ऑप्शन बनेगा। अगर बनेगा तो टिक और नहीं बनेगा तो क्रॉस कर देंगे। अब देखिए बी आर ओ, देखिए बी है, आर है, ओ है, फिर देखिए एम मैच कर रहा है, फिर आई भी मैच कर गया, फिर ए भी मैच कर गया, टी भी मैच कर रहा है और ई भी मैच कर रहा है। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये इस पे टिक लगेगा। फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बन रहा है। अब जरा ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ओ मैच कर रहा है, बी मैच कर गया, फिर टी मैच कर रहा है, देन ए भी मैच कर गया, देन आई मैच कर गया, फिर एन मैच कर गया, फिर ई मैच कर गया और लास्ट में आर भी मैच कर गया, तो ये भी टिक हो गया। अब नोटिस करिए, अगर 2 बार टिक आ गया तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन कैन नॉट पर है। ऐसा क्यों? क्योंकि नोटिस करिए अगर 2 टिक हैं तो मेजॉरिटी टिक की ज्यादा हो गई, तो दैट मीन्स कि 3 टिक होंगे और 1 क्रॉस होगा, और 1 क्रॉस जो होगा वही मेरा आंसर होगा। तो आइयो भी समझ में आया कि क्वेश्चन को कैसे पता लगाएंगे कि कैन बी का क्वेश्चन है कि कैन नॉट का क्वेश्चन है। ये ऑप्शन को चेक करने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो जल्दी से देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगता है कि क्रॉस लगता है। तो ध्यान से देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को। देखिए बी ओ ए, देखिए बी ओ ए मैच कर गया, टी एम ए एन, अब देखिए टी एम, अब देखिए ए जो आया वापस, अब नोटिस करिए 2 बार ए है, एक ए तो अवेलेबल है हमारे पास, एक ए अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी पर लगेगा क्रॉस, और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डी पर भी टिक ही लगने वाला है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? देखिए नोटिस कि 2 टिक लग चुके हैं और 1 क्रॉस लग चुका है, दैट मीन्स कि 4th वाला ऑप्शन भी टिक होगा, दैट्स व्हाई 3 टिक हो जाएंगे और 1 क्रॉस होगा। तो आपका जो क्रॉस वाला पार्ट है वही आपका आंसर होगा, कैन नॉट बी का क्वेश्चन बनेगा। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। और ध्यान से देख लेते हैं क्या डी वाला भी हमारा पूरी तरह से बन जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए एम आई एन, देखिए एम है, आई है, एन है, फिर देखिए ए है, फिर आर है, फिर ई है और लास्ट में टी है, बन गया। लेकिन डी ऑप्शन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा? सी। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी वही सेम पैटर्न पे दिया हुआ है,
कैन और कैन नॉट बी, जिसको हम बोलते हैं मिसलेनियस पैटर्न। तो मिसलेनियस वही क्वेश्चन है, तो जल्दी से सॉल्व करिए और अपना आंसर जरूर कोड करिए। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए इस बार भी क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि कैन और कैन नॉट में से कौन सा है। तो देखिए TART मैच कर गया, पहला तो टिक हो गया। ऑप्शन नंबर बी पर आते हैं। देखिए 2 बार M है, तो 2 बार M है, बिल्कुल है। उसके बाद देखिए 2 बार OB है, ये भी मैच कर रहा है, और एक N और C ये भी मैच कर रहा है, तो इस पे भी टिक लग जाएगा। आई होप ये भी समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं। देखिए 2 बार M मैच कर चुका है, OB है, E भी है, N भी है और T भी है, तो ये भी टिक हो जाएगा। अब नोटिस करिए 3 टिक लग चुके हैं, दैट मीन्स कि फोर्थ वाला डैम श्योर क्रॉस होगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। आप बिना चेक करे भी आंसर लगा सकते हैं, लेकिन इसको चेक कर लेते हैं कि अगर ये क्रॉस हो रहा है तो किस वर्ड की वजह से क्रॉस हो रहा है। तो ध्यान से देखते हैं। देखिए COS, देखिए S वर्ड आ गया, वो भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार S आ रहा है, और हमारे पास एक भी S अवेलेबल नहीं है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये नहीं बन सकता। तो क्वेश्चन में कैन ऑब्लिक कैन नॉट भी जरूर लगाया था, लेकिन क्वेश्चन किसका बना, कैन नॉट का बना। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। तो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है, अगला क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, सेम उसी पैटर्न पर है। देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम्स में दिए जाते हैं, मिसलेनियस पार्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट को ये क्लियर नहीं होता कि इसमें क्या मुझे बनाना है या क्या नहीं बनाना है, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और इसकी वजह से समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होने जा रहा है। नोटिस करिए LION ये तो फ्रेम हो जाएगा, नोटिस करिए। फिर ROSE ये भी बन जाएगा। फिर ROPE, देखिए ROPE ये भी बन जाएगा। लास्ट वाला जो है LIV, देखिए V की वजह से ये ऑप्शन लगेगा क्रॉस। तो 3 टिक हैं और एक क्रॉस है, तो आंसर क्या होगा, 4th इज द राइट आंसर। नोटिस करिए 4th इज द राइट आंसर, क्योंकि V की वजह से ये वर्ड नहीं बन रहा है, दैट्स व्हाई 4th आंसर सही होगा और 1st, 2nd और 3rd आंसर गलत है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है। इस बार भी कैन बी और कैन नॉट बी मेंशन है, तो सेम उसी पैटर्न पे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ऑप्शन नंबर ए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा होगा तो टिक, नहीं बनेगा तो क्रॉस करेंगे। ध्यान से देखते हैं। देखिए M मैच हो रहा है, E भी मैच हो रहा है, फिर N भी मैच कर गया, और देखिए 2 बार S है। 2 बार S की वजह से ऑप्शन नंबर ए पे लगेगा क्रॉस, क्योंकि एक ही S अवेलेबल है, 2 S है ही नहीं। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए हमारा कैंसिल हो गया। अब जरा ऑप्शन नंबर बी पे देखते हैं। देखिए बी वाले ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो 2 बार M आ रहा है, नोटिस करिए। और क्या हमारे पास क्वेश्चन में 2 बार M है? नहीं है, दैट मीन ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल होगा। तो ये इस बात का इंडिकेशन हो गया कि 2 क्रॉस आ चुके हैं, तो दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन कैन बी वाला है, कैन नॉट बी वाला नहीं है। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन किसका है, कैन बी का। तो ऑप्शन नंबर ए भी कैंसिल, बी भी कैंसिल। जरा सी को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए सी में 3 बार टी है और हमारे पास 3 टी अवेलेबल है, कोई बात नहीं। फिर आई, एल और ई, देखिए आई अवेलेबल है लेकिन एल हमारा नहीं अवेलेबल है। ध्यान से देखिएगा, जो एल वर्ड है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से लगेगा क्रॉस। और 3 क्रॉस हो चुके हैं, दैट मीन्स कि 4th वाला ऑब्वियसली बात है आंसर सही होगा, डी ऑप्शन एकदम परफेक्ट होगा। तो आइयो भी क्लियर हो गया। लेकिन जरा चेक कर लेते हैं कि डी बन रहा है। देखिए आप ऑप्शन एग्जाम में जब 3 क्रॉस लग चुके हैं तो ये कंफर्म है कि 4th सही होगा, लेकिन हम आप लोगों के बाद चेक जरूर कर लेंगे चेक पॉइंट से कि ये बन रहा है तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या बन रहा। तो नोटिस करिए STA, देखिए ये मैच कर रहा है यहाँ पर STA, फिर देखिए TION मैच कर गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी ही परफेक्ट आंसर होगा। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं, इसके आगे का जो पार्ट होगा वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल।